नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अप्रैल गुरुवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमएक्स क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कल होगी। कोरोना वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बीते दिन अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम जारी किए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग दाम तय किए गए हैं। अब इसी मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जब इस वक्त अस्पतालों में बेड्स, दवाई, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे वक्त में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाजत कैसे दे सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए वैक्सीन के अलग अलग दाम तय किए हैं। इससे सीधा बोझ आम इंसान पर चढ़ेगा। सोनिया गांधी ने कहा है कि राज्य सरकारों पर संकट बढ़ेगा और आम आदमी को वैक्सीन के लिए अधिक पैसा देना होगा। ऐसे में एक ही वैक्सीन निर्माता 3 तरह के रेट कैसे तय कर सकता है। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में एक हंसता खेलता परिवार कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। महज एक सप्ताह में देवास के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बालकिशन गर्ग की पत्नी और 2 बेटों की कोरोना से मौत हो गई। घर की छोटी बहू इस सदमे को सहन नहीं कर सकी और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार में बालकिशन गर्ग के अलावा बड़ी बहू और पोते पोतियां ही रह गए हैं। सबसे पहले बालकिशन गर्ग की पत्नी चंद्रकला कोरोना की चपेट में आई और 14 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद बेटा संजय और फिर स्वप्नेश की कोरोना से मौत हो गई। घर पर हुई इन मौतों को देखकर छोटी बहू रेखा इस सदमे को सहन नहीं कर सकी और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक सप्ताह में पूरा परिवार उजड़ गया। राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार एसीबी के एएसपी हिमांशु कुलदीप की टीम ने नगर निगम के कर्मचारी नरेश कुमार को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अधिकारी नरेश कुमार से पूछताछ कर रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर के कटरा क्षेत्र के हुलास नगरा रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवार को चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस ने क्रॉसिंग से गुजर रहे ट्रक, डीसीएम और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। शाहजहांपुर के डीएम इंदर विक्रम सिंह ने बताया कि बरेली और शाहजहांपुर के बीच में एक ट्रेन हादसा हुआ है। मृतक आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। एक व्यक्ति घायल है, उसका सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में झालावाड़ जिले में निजी बस संचालक कोरोना गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक निजी बस में 47 यात्रियों की मौजूदगी मिली। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने चालक और परिचालक के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर बस को जब्त कर लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार राज्य में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गिरिराज शर्मा ने पत्र याचिका दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में केंद्र और राज्य को ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर कल सुनवाई होगी। झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग ने चिड़ावा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय परतुराम सैनी निवासी पिलानी के रूप में हुई है। वह घर पर अनाज लाने की बात कहकर निकला था। मृतक के पास से सुसाइड नोट और मोबाइल मिला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
उदयपुर जिला स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊंचे दामों में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक चिकित्सक और दूसरा MBBS स्टूडेंट है। पुलिस ने बताया कि मामले में डॉक्टर मोहम्मद अबीर और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट जो कि मोहित पाटीदार मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र है को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 35,000 रुपये के रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन में यह सफलता मिली है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।